दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये टोटल 5 बैंक हैं। इन बैंकों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनमें से अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बैंक द बेस्ट होगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं जब अकाउंट ओपन कराने की, तो वहाँ पे हमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि यार हमारे लिए कौन सा बैंक द बेस्ट पड़ेगा, कौन सा बैंक द बेस्ट पड़ेगा। और साथ ही हम फिनो पेमेंट बैंक के भी बारे में बात करेंगे, चूँकि ये भी हमारे एरिया का, लोकल एरिया का बहुत ही पॉपुलर बैंक रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक की। देखिए, अगर आप पैसे के मामले में मजबूत हैं, आप अकाउंट में पैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अकाउंट में आपके हमेशा 10 से 15 हज़ार या फिर 5 से 6 हज़ार रहता है, तो फिर आपके लिए फिनो पेमेंट बैंक बहुत ही बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं, ये बैंक चार्ज बहुत ही करता है आपसे, आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर। महीने में अगर आप 4 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करते हैं तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर 25 से 30 रुपये का आपको चार्ज देना होता है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप लोकल एरिया से हैं और आपका पेमेंट ज़्यादा नहीं है, आप कहीं पे सर्विस वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको फिनो में कभी भी अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है फिनो में जिन लोगों का अकाउंट है, लगभग हमारे लोकल एरिया में जितने भी पर्सन हैं और फिनो में उनका अकाउंट है, लगभग 40 से 50% लोगों के अकाउंट में माइनस में बैलेंस है। माइनस मतलब समझ रहे हैं ना, कि वहाँ पे अगर आप अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस को, तो आपका चार्ज वहाँ पे कटता है। मतलब वहाँ पे चार्ज जो है वो ऐड कर दिया जाता है कि जब भी आप अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट करेंगे, डालेंगे, जमा करेंगे, तो आपको चार्ज कर लिया जाएगा। वो उन पैसों में से आपका ये चार्ज कट जाएगा। इसलिए आपको फिनो में, अगर आप सर्विस नहीं करते हैं, लोकल एरिया से हैं, तो फिनो में तो कभी भी अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहिए। मेरा जितने भी बैंक हम आपको बताए हैं, टोटल 6 बैंक, इनमें से सब में मेरा अकाउंट है और सबके बारे में मुझे अच्छे से पता है। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बता सकता हूँ। तो ये तो हुई फिनो की बात। अगर आप पैसे से मजबूत हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए फिनो द बेस्ट हो सकता है। मानता हूँ प्राइवेट बैंक है, बट सर्विस बहुत ही अच्छी देता है, बट उसी के हिसाब से ये चार्ज भी करता है आपसे। लेकिन अगर बात करें दूसरे नंबर पे, हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेंगे। ये बैंक द बेस्ट है। सबसे कम, अगर मैं 6 बैंकों में से बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट हमारे लिए है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों? चूँकि ये बिल्कुल भी चार्ज आपसे नहीं करेगा और आपको लिमिट इतना ज़्यादा मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा में ना, कि इतना तो एसबीआई तक नहीं दे सकती। एसबीआई क्या, मेरे ख्याल से इन सभी बैंकों में से एसबीआई की लिमिट बहुत ही ज़्यादा है। एसबीआई में आपको तो खुलाना ही नहीं चाहिए माइनर का। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपको एक लोकल शॉप पे खुलवाना होता है अकाउंट, कियोस्क जिसको बोलते हैं, तो आपको वहाँ पे खुलवाना होगा। चूँकि 18 साल की अगर कम उम्र है आपकी, तो आप वहाँ पे खुलवा नहीं सकते। चूँकि अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कराएंगे एक मेन ब्रांच से, तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब बिना 18 साल के हुए आप पैन कार्ड तो बनवाएंगे नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का माइनर अकाउंट ओपन कराना चाहिए। उसके बाद अगर आप इससे नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, तो दूसरे नंबर पे मैं लूँगा पंजाब नेशनल बैंक। चूँकि इसमें लिमिट कम है, इन दोनों बैंकों में लिमिट ज़्यादा मतलब नहीं लगाया गया है। बट एसबीआई में मैं आपको बता दूँ, अब एसबीआई में आपको क्यों मना कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप अकाउंट ना ओपन कराइए। चूँकि वहाँ पे अगर आप माइनर अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आप महीने में 4 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चाहे आप पैसे डालिए उसमें, वो भी काउंट होगा, चाहे आप उसमें से निकालिए, वो भी काउंट होगा। तो डालना निकालना दोनों काउंट होता है। अब मान लीजिए महीना में 30 दिन होता है, अब आपको ज़रूरत पड़ी पैसे निकालने की, तो आप 2 बार निकाल लिए। अब आज निकालें, कल भी निकाल लिए, तो 2 ऐसे हो गया। मान लीजिए अब पैसा जमा भी करना है, तो 1-2 बार कर लिए, तो 4 बार से ज़्यादा आप कितना भी सर पटक लीजिए, पर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होगा 4 बार से ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप, हाँ, एसबीआई का नॉर्मल अकाउंट ओपन कराते हैं मेन ब्रांच से, अगर आपकी उम्र 18 साल है, मेन ब्रांच से आप एसबीआई का अकाउंट ओपन कराते हैं, वो द बेस्ट रहेगा। वहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है, वहाँ पे चार्ज होता है। अगर आप 1000 से कम बैलेंस रखते हैं, तो वहाँ पे भी बैलेंस रखना मेंटेन ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी बैंक में अगर बेस ब्रांच से अकाउंट ओपन करा रहे हैं ना, तो आपको 1000 रुपये मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो। बाकी सैलरी अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो बात अलग है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मेंटेन करना होगा, 10,000, 15,000 तक, 25,000 तक।
तो हम उसकी तो बात कर नहीं रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए जैसे हमारी उम्र के हैं, 18 साल के हैं, 16 साल के हैं, 14 साल के हैं, स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए द बेस्ट रहेगा। चूँकि एक प्रॉब्लम हमने ये भी अक्सर देखा है कि लोग अकाउंट ओपन करा लेते हैं, बट बाद में बंद कराने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि जल्दी वो बैंक वाले बंद नहीं करते हैं, बार-बार बुलाते हैं और बंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से, और अगर एक बार आपने ओपन करा लिया तो दोबारा ओपन भी नहीं करा पाएंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए आपको सोच समझ के ही अकाउंट ओपन कराना चाहिए। वजीफ़ा के लिए कर रहे हैं या फिर स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो फिर बात अलग है, तो आपको केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब या फिर एसबीआई में ही ओपन कराना चाहिए। अगर आप डिजिटल बनना चाहते हैं, इंडिया आजकल डिजिटल बन रहा है, पता ना कि आप शॉप भी जाओ, पानी पूरी भी खाने जाओ तो वहाँ पे फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। इस तरह से आपको चाहिए ना, तो सबसे द बेस्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक और उसके बाद है पेटीएम पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक टोटली आपको डिजिटल बनाता है, आपका एटीएम भी डिजिटल रहता है, वर्चुअल कार्ड मिलता है। लेकिन पेटीएम में एक फैसिलिटी दी जाती है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। और एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको अगर अकाउंट ओपन कराना है तो आपको जाना होगा एयरटेल ऑफिस। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है कि आपको अगर सेविंग अकाउंट ओपन कराना है तो आपको कहीं भी नहीं जाना होगा, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लास्ट में आप एसबीआई को ओपन करा सकते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट माइनर में ओपन करा सकते हैं अगर आपको एसबीआई से लगाव है या फिर एसबीआई पे फ़िदा है, तो मैं कह रहा हूँ। बाकी एसबीआई इतना अच्छा बैंक नहीं है, उसका माइनर अकाउंट जो है ना, उसमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ता है। मैं आपको पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं बहुत परेशान हूँ एसबीआई से। हमने सबसे पहले हमारे गांव में इधर तो एसबीआई ही था, इसलिए हमने उसमें ओपन करा लिया था। और हाँ, ग्रामीण पेमेंट उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये भी बहुत ही अच्छा बैंक है सच कहूँ तो। अगर आप बेस ब्रांच से ओपन कराते हैं तो भी, अगर आप एक कियोस्क बैंक से ओपन कराते हैं तो भी, यहाँ पे भी ज़्यादा लिमिट आपको नहीं मिलता है। लेकिन एसबीआई ना जाने क्यों इतना ज़्यादा लिमिट दे दिया है कि महीने में 4 ट्रांजेक्शन, क्या है यार, कम से कम 10 ट्रांजेक्शन दिया होता। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में एक दिन में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब ऐसे बैंक हैं ना कि एक दिन में 10 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 4000 भेजिए, 5000 भेजिए, 10 बार, 25,000 तक आप भेज सकते हैं एक दिन में। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप 10,000 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको लिमिट मिलता है 4 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। अगर आप बैलेंस डिपॉजिट भी करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे भी डलाते हैं, तो भी वो भी काउंट होगा इसमें 4 बार में। तो कितना आप समझ लीजिए कि एसबीआई बेकार है, सच कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एसबीआई अच्छा है मानता हूँ, बट नॉर्मल अकाउंट के लिए आप माइनर मत ओपन कराइए तब। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, पहला आपके लिए अगर आप डिजिटल बनना चाहते हैं, एयरटेल पेटीएम है, दोनों बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। डिजिटल बनना चाहते हैं तो प्योर। और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड अकाउंट चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का पैसा आपके में आए, जैसे आप पेंशन वगैरह मिलना है आपको, या फिर वजीफ़ा के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी और अदर स्कीम जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पंजाब तीनों द बेस्ट हैं। बट पहले नंबर पर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पर ग्रामीण है आपका, ग्रामीण के बारे में हम तो भूल गए थे, और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है, चौथे नंबर पर एसबीआई आता है। एसबीआई बहुत ही घटिया बैंक है माइनर के लिए। अगर आप नॉर्मल ओपन कराते हैं तो अच्छा बैंक है, ये भी नंबर 1 बैंक है, बट माइनर के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो जो भी था मेरा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है इन बैंकों से रिलेटेड, तो आप हमें बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। हमारे चैनल की खासियत है कि आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलता है, ठीक, 24 घंटे के अंदर। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपको मिले, तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम अगले ही दिन उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाएंगे आपके लिए। फिलहाल इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।